सभी को नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोटक बीएसई पीएसयू इंडेक्स फंड के बारे में, जो एएमसी या जो स्कीम जो गवर्नमेंट के स्टॉक्स है उनमें इन्वेस्ट करने वाले हैं, उसे हम पीएसयू फंड कहते हैं या पीएसयू इंडेक्स फंड आप कह सकते हो। इससे पहले मैंने वीडियो क्रिएट किया था कि हाँ, बीएसई जो कोटक का पीएसयू फंड है उसमें 100% इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था या क्वेश्चन होता है कि पीएसयू अगर आप देखें तो पिछले 1 सालों में लगभग 94% की रिटर्न दिया पीएसयू ने, मतलब पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स में। अगर आप आदित्य बिरला का पीएसयू का इंडेक्स देखोगे या फिर जो म्यूचुअल फंड की स्कीम देखोगे तो उसने लगभग 94% के रिटर्न दिए। तो आपको आपके मन में ये क्वेश्चन था कि क्या ये और रिटर्न दे सकता है, ये क्या ये ओवर वैल्यूएशन नहीं है? तो मैं आज आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ओवर वैल्यूएशन क्यों नहीं है। डिटेल पोर्टफोलियो देखेंगे कि जो उसमें स्टॉक्स है, एट द स्टॉक में से ही पता चलेगा कि ओवर वैल्यूएशन है या अंडर वैल्यूएशन है, क्या उन स्टॉक्स के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं या नहीं। वो सभी चीजें डिटेल में देखने वाले हैं, एंड तक वीडियो देखना। और सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को 55 सब्सक्राइबर से प्लीज उसे 100 तक लेके जाना, इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है। इमीडिएटली शुरू करते हैं। जो स्कीम का नाम है, एएमसी का नाम है, पहले तो कोटक एएमसी है, स्कीम का नाम कोटक बीएसयू पीएसयू इंडेक्स फंड है, राइट। तो क्लोज होने ओपन हुआ है 10 जुलाई 2024 और क्लोज होने वाला है 24 जुलाई 2024। आपको इसको 100% अप्लाई करना चाहिए, जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट जस्ट मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि जो पूरा फंडामेंटल है, क्या ये ओवर वैल्यूड नहीं है, क्यों नहीं है, स्टॉक्स देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना, आपको क्लियरली सेक्टर कैसे पता चल जाता है, इससे आउट कब होना है, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इस सेक्टर को रिडम्पशन कब करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आदित्य बिरला का सनलाइफ पीएसयू इंडेक्स फंड है, इंडेक्स फंड नहीं है ये, डायरेक्टली स्कीम है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप 1 साल का रिटर्न देखते हो तो 1 साल में लगभग 95% के रिटर्न मिले आपको। 3 साल का सीएजआर लगभग 44% का है। अगर आप 10 साल के रिटर्न देखोगे यहाँ पर आदित्य बिरला का, तो 10 साल नहीं तो 3 4 5 साल हुए ये स्कीम को, तो लगभग 3 साल का रिटर्न आपका 44% का सीएजआर है। अगर आप इन्वेस्को इंडिया का पीएसयू फंड देखोगे तो 10 साल का रिटर्न 20% है, मतलब आपके लार्ज कैप स्मॉल कैप मिड कैप जैसे रिटर्न दिया पीएसयू ने आपको। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी थोड़ा सा डिटेल में फंडामेंटल देखेंगे कि पीएसयू में स्टॉक्स कौन से होते हैं और ये ओवर वैल्यूएशन क्यों नहीं है, ये यहाँ पर आपको समझना है। तो ये आपका इन्वेस्को इंडिया का पीएसयू फंड है। पीएसयू फंड में मैंने आपका पोर्टफोलियो का प्रोपोर्शन लिया है कि पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक से कैसे पता चलेगा कि ओवर वैल्यूएशन है या नहीं है। तो करंट जो स्टॉक होल्डिंग है ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। अगर आप देखोगे तो पिछले एक सेक्टर में या पिछले 1 साल में या पिछले 1.5 साल में पावर के जो स्कीम्स है वो नए नए आना शुरू है, और पावर सेक्टर ने बहुत आपको अच्छा रिटर्न दिया है। अगर आप ये यहाँ पर सबसे टॉप की होल्डिंग देखोगे तो वो भी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है। जो पावर को ट्रांसमिशन करने वाले ग्रिड होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये 100% गवर्नमेंट की कंपनी। ये 100% मतलब ये गवर्नमेंट की कंपनी। ये आपको ध्यान में रखना। इसका होल्डिंग लगभग 8% का है। मैसिव रिटर्न या मैसिव अच्छे से कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट करने वाली कंपनी है, और एक बूमिंग सेक्टर है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। जब तक पावर का कंजम्पशन टोटल कंप्लीट नहीं होगा तो ये सबसे बूमिंग सेक्टर रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर कोई भी ओवर वैल्यूएशन नहीं है। हिंदुस्तान और एरोनॉटिक्स ये मोनोपोली सेक्टर है, जो आपके डिफेंस इक्विपमेंट है। अगर आपने डिफेंस फंड देखा होगा तो लगभग 20-25% की होल्डिंग इस अकेले स्टॉक में होती है। तो यहाँ पर भी आपकी कोई ज्यादा होल्डिंग नहीं है इस स्टॉक में। बट ये फेयरली वैल्यूड स्टॉक है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो प्रॉफिट्स है, क्वार्टरली प्रॉफिट है, उनमें भी कांस्टेंट प्रॉफिट जनरेट होते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, यहाँ पर ये जो सेक्टर है, अगर आप प्रॉपरली सबसे ये देखोगे, सेक्टर का एनालिसिस करोगे तो एनर्जी सेक्टर को बहुत प्रायोरिटी दी है यहाँ पर, और कैपिटल गुड्स को भी। ये ध्यान में रखने वाली चीज है। कोल इंडिया आपका मोनोपोली स्टॉक है, लगभग मोनोपोली स्टॉक है, गवर्नमेंट का स्टॉक है। तो ह्यूज कैश फ्लो जनरेट होता है इस स्टॉक से। आपके बैंक ऑफ बड़ौदा, किसी ने अगर हमारा जो हर रोज का हम सेक्टरल आपके रिजल्ट्स प्रेजेंट करते, क्वार्टरली रिजल्ट्स प्रेजेंट करते, वहां पर अगर आपने बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज से कंपनी के रिजल्ट देखे हुए तो वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट की कंपनीज के या गवर्नमेंट के जो बैंक है उन्होंने भी एकदम अच्छे से रिजल्ट प्रेजेंट किए बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो यहाँ पर सेक्टर भी इंक्लूड है। अगर आप भारत डायनेमिक्स, ये भी अच्छा है। उसके बाद कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ये लगभग मोनोपोली स्टॉक है। डिलीवरी ऑफ गुड्स करता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, गवर्नमेंट का स्टॉक है, ये आपको ध्यान में रखना, राइट। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म, आईआरसीटीसी, ये तो लगभग मोनोपोली स्टॉक है, ये आपको ध्यान में रखने वाली चीज है। और जैसे इकोनॉमी ग्रोइंग होती है, जैसे क्या होता है हमारे इंडिया के, मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारी जो चीजें हैं ये सब प्राइवेटाइज चीज है, बट गवर्नमेंट में, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो भी प्राइवेट बिजनेसेस है उनके कंपेरिजन में एक उन्होंने गवर्नमेंट का बिजनेस भी खड़ा किया है या ऑलरेडी है। तो इससे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट का बिजनेसेस है उसको बहुत टक्कर मिलती है प्राइवेट का बिजनेसेस से। तो एक अच्छा बिजनेस
गवर्नमेंट के बिजनेसेस कर पाते ड्यू टू द कंपैरिजन। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और आपके पोर्टफोलियो हम 100% पीएसयू का बैलेंस वेटेज होना चाहिए, मेरे ख्याल से 10 से लेके 12% तक। ये ध्यान में रखना, ओवर वेटेज मत करना। यहाँ तक अगर वीडियो देखा होगा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। और लास्ट में कंक्लूजन है कि कोई भी पीएसयू का सेक्टर बहुत बड़ा ओवर वैल्यूड है नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड आपके डायनेमिक एकदम डायनेमिक एसेट एलोकेशन करते हैं। जो फंड्स रहते हैं ओवर वैल्यूएशन वो खुद नहीं रखते, क्योंकि मैनेज बाय प्रोफेशनल पीपल रहते हैं। तो यहाँ तक अगर वीडियो देखा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।